नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत कर रहा हूं दर्शकों, और बड़ी खबर बृजभूषण शरण सिंह को लेकर है। बृजभूषण शरण सिंह की जीत मानिए या पहलवानों की हार मानिए, बात एक ही है, क्योंकि कोर्ट ने दरअसल इस फैसले को अब 27 जून के लिए भेज दिया MP MLA कोर्ट में। अब जिस तरीके से पहलवान खिलाड़ी दिल्ली के सड़कों पर बैठे हुए थे, सरकार पे भरोसा जता रहे थे, और ये पूरे हिंदुस्तान को पता था कि भाई कोर्ट में मामला जाएगा तो तारीख पे तारीख तो होना ही है। अब ऐसे में साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जैसे तमाम पहलवान खिलाड़ियों का ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो आखिर क्या करेंगे, उनका रुख क्या होगा। क्या वाकई में अब आंदोलन करेंगे या फिर बृजभूषण शरण सिंह बच जाएंगे। इन तमाम सवालों को जरा सा बारीक से परखेंगे और आपको हम बताएंगे कि इसके पीछे का खेल क्या है, कौन है इसके पीछे। ये तमाम चीज आपको बताते चलेंगे। जरा सा गौर से समझिएगा दर्शकों, और जरा सा सुनिएगा कि पूरी खबरें क्या है। पूरी खबरें ये है कि बृजभूषण शरण सिंह को का जो यौन शोषण का आरोप लगा हुआ था, उस मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई। 22 जून यानी आज का डेट दोपहर के वक्त सुनवाई हुई, और इसमें दरअसल कोर्ट ने MP MLA कोर्ट में भेज दिया और 27 जून को अब सुनवाई होगी। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि आगे क्या होगा। क्या पहलवानों के सब्र करेंगे, क्या इस पर अब सियासत होगा। हालांकि इस मसले पे मीडिया तो शुरू से आवाज नहीं उठा रही थी, तो अब क्या खाक उठाएगी। तो ये तमाम अहम सवाल है जो हम समझना चाह रहे थे, और आप समझते हैं कि आगे का कदम क्या होगा पहलवानों का, वो क्या रुख करेंगी, किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह को लेकर दबाव डाला जाएगा। कल विपक्षी दलों ने पूरी तरह से मीटिंग किया है, क्योंकि 2024 के चुनाव को लेकर। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अब अगला कदम होगा क्या, और कैसे जो है बृजभूषण शरण सिंह को लेकर गिरफ्तार करेंगे। क्या चार्जशीट के पन्नों में उनकी गिरफ्तारी की चर्चा है भी कि नहीं। ये तमाम अहम सवाल जो हम समझना चाह रहे हैं। चलिए जरा सा आपको बारीक से बताते हैं कि पूरा मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर कि अब पहलवानों का रुख क्या होगा। क्या इस पर सियासत होगी या तमाशा मचेगा। दरअसल सियासत ही होगी, क्योंकि इसको लेकर कांग्रेस क्या कुछ करे, जरा सुन लीजिए। आपसे मैं पूछती हूं, एक अवयस्क लड़की एक तरफ और पूरा तंत्र एक तरफ, क्या वो लड़ सकती है? क्या वो अपनी व्यथा को बता सकती है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपके घर में भी बेटियां हैं, आपके घर में भी बहनें हैं, पूरा तंत्र जुटा हुआ था। आज चार्जशीट फाइल होती है, लेकिन खेलकूद के मंत्री ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल हो जाएगी। क्यों? उनको कैसे पता था? यह चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने लिखी है या इस चार्जशीट को लिखने का काम भाजपा के कार्यालय में किया गया है? और कौन है दूसरी तरफ? इस देश की वो बेटियां जिन्होंने आपका मान बढ़ाया, जिनके साथ फोटो खिंचाते वक्त थकते नहीं थे मोदी जी, जिनको अपने घर की महिला लड़कियां बताते थे। 50 दिन से ऊपर हो गया, एक शब्द इस देश के प्रधानमंत्री से नहीं फूटा। यह अलग बात है कि उन बेटियों का अपमान, उन बेटियों के चरित्र पर सवाल उठाने का काम भाजपा के लोगों ने, इनके इकोसिस्टम ने किया, और मोदी जी चुप रहे और मोदी जी संरक्षण देते रहे। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है और यह अंतिम बार भी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी हर बार संरक्षण आरोपी को, बलात्कारी को, जो यौन शोषण करता है, उसी को देती है। याद है ना कुलदीप सिंह सेंगर, याद है चिन्मयानंद, याद है लखीमपुर का चीरहरण, याद है आपको अंकिता उत्तराखंड की, याद है आपको हाथरस की गुड़िया। हर बार संरक्षण आरोपी को दिया जाता है, हर बार संरक्षण दरिंदे को दिया जाता है, हर बार बेटियों के खिलाफ खड़े होने का काम भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और खुद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। यह एक स्क्रिप्ट है, यह चिर परिचित अंदाज में हर बार संरक्षण आरोपी का होगा, बचाया आरोपी को जाएगा, झोंका भट्टी में देश की बेटियों को जाएगा। हम आशा करते हैं और हमें विश्वास है कि इस देश की न्यायपालिका, इस देश के कोर्ट इसका संज्ञान लेंगे। कैसे 164 का मजिस्ट्रेट के सामने हुआ बयान बदला गया, वो बदला उस दौर में गया जब आरोपी उन्मुक्त रूप से बाहर घूम रहा था। उसने क्या प्रभाव किसी पर डाला हमें नहीं पता है, लेकिन यह वही दिल्ली पुलिस है जिसने बिना वक्त गवाए, जिसने बिना वक्त जाया किए क्लीन चिट दे दी इस पूरे मामले में। तो फैसला अब इस देश को करना है, फैसला
न्यायपालिका को करना है। और हम आशा करते हैं, हमें विश्वास है कि कानून में, इस देश के न्यायालयों में अभी न्याय जिंदा है और इन बेटियों को, और खासतौर से उस अवैसक बेटी को जरूर न्याय मिलेगा। लेकिन सरकार से हर तरह की उम्मीद इस देश की बेटियां छोड़ दें, क्योंकि अगर सरकार के किसी नुमाइंदे के खिलाफ आप खड़े हैं तो आपके खिलाफ पूरी सरकार, पूरा तंत्र, निरंकुश पुलिस, इस देश की एजेंसियां, इस देश के सांसद, इस देश के मंत्री और इस देश का प्रधानमंत्री खड़ा मिलेगा आपको। सुन लिया आपने। इससे तो यही लग रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर सियासत हो रहा था, हो रही है और होता रहेगा। क्योंकि इस देश में जिस तरीके के से नेता का करतूत रहा है, इस देश में जिस तरीके से कानून पे बाहुबलियों का कब्जा रहा है, उसे ये कहना कहीं गलत नहीं है कि आम लोगों को इंसाफ बड़ी मुश्किल से मिलते। यही वजह है कि ये पहलवान खिलाड़ी कोई 30 मार्का नहीं है। ये लोग आम लोग हैं, ये लोग गरीब परिवार से आते हैं, संघर्ष मेहनत कर कर जो है अपनी कमाई से मेडल जीत के लाते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। किसी एक, लेकिन उसके बाद जो है इन्हीं के खिलाफ जुल्म होता है, इनका यौन शोषण होता है, तमाम चीज़ें। आपने कभी सुना किसी नेता का बेटा जो है कोई कमाल कर दिया हो, या तो गुंडा है या कहीं जो है किसी स्पोर्ट्स में है, यानी कि बाप के आशीर्वाद से किसी सेक्टर में उन्हें भेज दिया गया। उनकी एक रद्दी भर कमाई नहीं है, उन्होंने बिना देश के लिए कभी कुछ किया ना कुछ किया। ये सच्चाई है नेताओं की। प्रोटेस्ट करे तो देश का बेरोजगार, बॉर्डर पे रहे तो देश का नौजवान, ये तमाम लोग। नेता का बेटा कहीं आपको दिखेगा नहीं, बस खाली उसको दादागिरी जो करनी है, पुलिस पे हिकरी दिखानी है, कानून को कमजोर करना है, क्योंकि भाई पैसा उनके पास भरा पड़ा है। अब सवाल है ये है दर्शकों, जरा सुनिए बृजभूषण शरण सिंह को लेकर कोर्ट में क्या हुआ, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब पहलवान खिलाड़ी क्या करेंगे? साक्षी मलिक और उनके पति पिछले 2 दिन पहले उन्होंने एक लंबा चौड़ा वीडियो शेयर किया अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से। उन्होंने बताया कि किस तरीके से सत्यपाल मलिक, चंद्रशेखर आजाद, किसान आंदोलन, खा पंचायत, ये तमाम लोग हमारे समर्थन में आए, कैसे हमारी मदद की और हमारे पीछे कौन सब लगा हुआ है। अमित शाह जी से मीटिंग में क्या हुई, अनुराग ठाकुर से मीटिंग में क्या हुई, तमाम चीज़ उन्होंने बताया। लेकिन ये सब चीज़ हम आपको बता भी चुके हैं। लेकिन अब जिस पड़ाव पे ये मामला चला आया है और जिस पड़ाव पे ये होता आ रहा है, इससे बहुत सारे सवाल उठेंगे कि अब पहलवानों का अगला कदम क्या रहेगा। क्या अब भी वो इंतज़ार करेंगे? क्या अब भी 27 जून का इंतज़ार करेंगे कि उस दिन कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई होता है? क्या हो सकता है अगला डेट मिल जाए, या फिर ये पहलवान खिलाड़ी अपने अपने काम पे लौट जाएंगे, अपने प्रैक्टिस पे लौट जाएंगे। हालांकि विनेश फोगाट इस काम को करते नजर भी आ रहे हैं। वहीं साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया की अगर बात करें तो उनकी इज्जत की और शाख की बात आ गई है। क्या ये लोग चुप रहेंगे? क्योंकि इन लोगों ने कहा था, साक्षी मलिक ने साफ शब्दों में, कि वकील, हमारे जो वकील बताएंगे कि इसमें क्या छपा है, क्या छापा गया है, क्या लिखा गया है, जो एफआईआर में है, चार्जशीट में है, क्या लिखा है, उसके बाद हम आगे का कदम उठाएंगे। तो अब 22 तारीख हो गया, आज फैसले भी आ गए और अब तो 27 जून को है। तो क्या ये फिर से 5 दिन रुकेंगे ये लोग, या फिर से आंदोलन करते नजर आएंगे? ये बड़ा सवाल इसलिए दर्शकों, क्योंकि हमारा आप जानते हैं कि पूरा मामला है क्या, हम आप जानते हैं कि पूरा मामला हुआ क्या है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, जरा उसको सुन लीजिए। बड़ा सवाल यह है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह को लेकर कोई बड़ा फैसला आएगा? देखिए, पहलवानों का जहां तक बात है दर्शकों, मुझे नहीं लगता कि अब वो आंदोलन करते फिर से नजर आएंगे। मुझे नहीं लगता कि फिर वो आंदोलन का फिर से कोई रुख करते नजर आएंगे, क्योंकि हमारा बाखूबी तरीके से जानते हैं कि आंदोलन अब पूरी तरीके से टूट चुकी है। यही बात विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया कहते नजर भी आ रहे थे। तमाम लोग पहलवानों के समर्थन में तमाम लोग आए, वो भी टूट चुके हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि पहलवानों का जो लीड करने वाला है वो एक नहीं है, और इसी वजह से वो पैर को पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद क्या रिएक्शन आता है पहलवानों का, वो हम आपके पास जरूर रखेंगे। लेकिन अभी फैसला आया है, इसीलिए अभी तक किसी का रिएक्शन नहीं आया। इस पर जिसका भी रिएक्शन आएगा हम आपको अपडेट जरूर करते रहेंगे। इस मसले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़। नमस्कार।